से चिल्ला पुकार की आवाजें, पहले अंधारा कर दिया गया और फिर उसके बाद हमारे पे हमला कर दिया। और लेडीजों पे भी जो आए थे पकड़ने के लिए, उन्होंने लेडीजों को भी मारा। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच, इंडिया की जीत, जश्न के नाम पर जो तमाशा इंदौर के महू में हुआ, उसकी एक एक तस्वीर अब तक आपके सामने आ चुकी है। लेकिन कार्रवाई किस पर हो रही है? कार्रवाई केवल मुसलमानों पर हो रही है, क्योंकि मुसलमान पत्थरबाज है, उपद्रवी है, माहौल खराब करता है, ये देशद्रोही हैं, भारत की जीत से चिढ़ते हैं, ये गद्दार हैं, इनके पेट में मरोड़ उठती है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ जब पेट मरोड़ और मारने लगा कि इतने से क्या होगा, तो अब इनके ऊपर एनएसए यानी रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऐसा क्या है कि इस पूरे मसले पर बड़ी शालीनता और बड़ी सहजता के साथ एक एक वीडियो की जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए थी, इतनी तत्परता क्यों दिखाई जा रही है, और कौन सी ऐसी कार्रवाई है जिसने खुद पुलिस प्रशासन से लेकर वहां की सरकार को फंसा दिया। पहला। दूसरी खबर आपको दिखाऊंगा कि एक नजीर पेश की गई है कि इस मुल्क का हिंदू हो या इस मुल्क का मुसलमान क्या चाहता है, और इस वीडियो को देखकर आप यकीन मानिए आपकी आंखें भर आएंगी। और एक बड़ा खतरा उत्तर प्रदेश के एनडीए पर मंडरा रहा है, क्योंकि एक साथी ने खुल्लम खुल्ला ऐसी ही हरकतों के चलते बगावत का ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, इंडिया टीवी की खबर है दोस्तों। खबर क्या है? इंदौर के महू में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। कौन आकाश, कौन वो राम और सुशील, रमेश? नहीं। कौन गिरफ्तार हुए? मुसलमान। 12 से 13 लोगों की जो गिरफ्तारी का दावा है, उसमें से एक एक नाम देखिए, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस घटना में शामिल 2 आरोपियों पर रासुका लगा दी गई। इंदौर कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। इंदौर कलेक्टर ने कार्रवाई की और ये देखिए, ये 2 तस्वीरें निकल कर आई। ये दोनों सबसे बड़े पत्थरबाज हैं, दोनों सबसे बड़े उपद्रवी हैं, उत्पाती हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रशासन कह रहा है। आयुष राम टेकर कहते हैं, महू हिंसा में 2 लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हुई। आरोपियों में से एक का नाम सोहेल है और एक का नाम एजाज है। मैंने कहा ना, सोहेल और एजाज है। इसमें रमेश, सुरेश ये लोग नहीं हो सकते। ये शांति दूत हैं। ये शांति दूत बन के वहां पर पहुंचे थे। ये सारी शांति में खलल डालने का काम इन सोहेल और एजाज ने किया था। अभी तो घिनौनापन दिखाऊंगा मीडिया का, आगे बने रहिएगा वीडियो के साथ कि कैसे घिनौनेपन पर उतर आई है, एजेंडा चला रही है इस देश की मीडिया। पहले इसने देखा सोहेल और एजाज पर एनएसए के तहत कार्रवाई। बहुत अच्छा, मैं कहता हूं बिल्कुल ये ताउम्र जेल में रहे, लेकिन जेल में रहने का अधिकार तो और लोगों का काफी है। जो ये कह दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं मनाने देंगे, संवैधानिक पद पर बैठे, तो संवैधानिक पद पर बनी है, इन्हें तो उत्पादी कह ही दीजिए। लेकिन जो संवैधानिक पद पर बैठकर जहर और गंदगी उगलता है, वो सिर्फ पाप नहीं कर रहा, कानून नहीं तोड़ रहा, उससे बड़ा देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी कोई नहीं हो सकता। उन पर ऐसे एनएसए कब लगेगा? कौन कह रहा था कि अगर कोई बात हुई, उत्पात हुआ तो ऊपर भेज देंगे? कौन धमकी दे रहा था? कौन था वो आदमी? एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसे माननीय कहना चाहिए, वो गुंडे मवाली जैसी भाषा का इस्तेमाल करा था। कोई फर्क नहीं, रंग पड़ जाए, भावना हाथ हो जाए तो शरीर का वो हिस्सा कटवा दीजिए। कौन खाकी वाला कह रहा था? उस पर कार्रवाई कब होगी? कौन कह रहा था कि मुसलमानों के लिए अलग से वार्ड बनवा दीजिए? कौन कह रहा था? बीजेपी का, कौन सी बीजेपी की ऐसी विधायक थी? कौन से ऐसे योगी सरकार में राज्य मंत्री थे जो कह रहे थे कि महिलाएं अगर होली वाले दिन बाहर निकले तो हिजाब ना पहले, त्रिपाल ओढ़ कर निकले? कौन था ये गंदी और घिनौनी टिप्पणी महिलाओं पर कर रहा था? अपने परिवार की महिलाओं पर करके देख ले। इन पर एनएसए कब लगेगा? कौन था वो बिहार में बीजेपी का नेता जो इसी तरह की सलाह दे रहा? इन पर नहीं। ये शांति दूत हैं सारे, ये जितने हैं ना शांति दूत। कौन है उत्पाती? नाम लिख लीजिए, सोहेल और एजाज, और इससे मिलते जुलते जितने नाम हैं वो सारे ही उत्पाती कहलाए जाएंगे, और सारे शांति दूत हैं। सोचिए कितनी शर्म की बात है इस दौर में। आइए अगली खबर दिखा रहा हूं। खबर है, ये वीडियो निकल कर आइए, पहले देखिए उसी वक्त का वीडियो जो मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले भी। इस पूरी वीडियो को जरा गौर से देखिएगा और अपने आप समझ लीजिए कौन शांति दूत क्या कर रहे हैं। देखिए। कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। इन्हें पता है, इन्हें पहले से पता है कि मस्जिद के आगे तमाशा करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सोहेल और एजाज जैसे लोग पकड़े जाएंगे, इनको नहीं। ये सारे शांति दूत हैं, पहले बता रहा हूं, सरकारी आधार पर।
इन सब के चेहरे किधर हैं, किधर हाथ घूम रहे हैं, ये नजर नहीं आया मीडिया को। मीडिया को क्या नजर आया भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले अब आपने देख लिया ये केंद्रित किसे करके बार बार जय श्री राम के नारे, जयकारा तो मैं लगाता हूं भाई, मैं ईश्वर को मानता हूं, ये नारे लगा रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडे के तहत। ये 5-5 बल्ली में जो दिहाड़ी मजदूर बैठे हुए हैं ना सोशल मीडिया पर, उसी तरह को इनको भी एक दिहाड़ी मिलती है कि गंदगी फैलाइए। फिलहाल ये क्या कर रहा है मस्जिद के सामने सबको पता है, कितना जश्न मनाया जा रहा है, कितना ये भारत की जीत से खुश है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये किस चीज से ज्यादा खुश हैं कि उस आधार पर इन्हें एक अवसर मिला। कहा गया था कि आपदा में अवसर, ये हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, याद होगा आपको, आपदा में अवसर। इन्हें जश्न में अवसर मिला, तो जश्न में अवसर का मतलब आराम से जश्न मनाइए, उसके बाद अवसर ढूंढिए, और वही अवसर ढूंढ रहे थे। खैर आप देखिए, इंडिया टीवी महू सांप्रदायिक हिंसा 2 आरोपियों पर लगाया गया रासुका, इंदौर कलेक्टर ने की कार्रवाई। मैंने कहा ना, उन पर नहीं किया जाएगा जो उत्पात मचाने की सलाह दे रहे हैं कि ऊपर भेज देंगे नीचे भेज देंगे, कर रहे हैं वो नहीं। अब जरा टीवी 9 भारतवर्ष की इस रिपोर्ट को देख लीजिए, पहले सुनिए। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिद पर पत्थर फेंके, सुतली बम फेंका और इसी से हिंसा भड़की। लेकिन ये स्क्रिप्ट 5 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो से मेल नहीं खाती, क्योंकि वीडियो के मुताबिक पहला हमला मस्जिद से निकली भीड़ की ओर से हुआ और इन लोगों को बाकायदा इशारा करके बुलाया गया। आज इसी तो टीवी 9 भारतवर्ष के मुताबिक, इनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कैसे हाथ करके इशारा करके बुलाया गया था, फिर एक भीड़ आती है, फिर वो इन बेचारे शांति दूतों पर टूट पड़ती है। ये टीवी 9 भारतवर्ष का ही अपना एक विश्लेषण है। मुझे इतना बताइए, अब मैं जरा सवाल का जवाब जानना चाहता हूं हर किसी से, क्योंकि वहां जो लोग मौजूद हैं वो बता देंगे, और वहां की जो एसपी थी ग्रामीण, उन्होंने भी बताया। आपके अपने परिवार का सदस्य, छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान, ये मुसलमान होते ही उपद्रवी हैं भाई, ये तो घोषित हो गया 2014 के बाद, ये उत्पाती हैं सारे के सारे। इन पे एनएसए लगाइए, जो करना करिए, इन पाकिस्तान भी भेज दीजिएगा, भावनाएं आहत नहीं होंगी इनकी। पहले तो मुझे बताइए, आपके अपने घर में किसी सदस्य के साथ अगर मारपीट कोई करेगा तो आप क्या करेंगे? करेंगे क्या? पहले मुझे वो तो बताइए, क्या करेंगे आप? अपने लोगों के साथ जाकर या तो विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे, एक तो ये होगा, या फिर दूसरा ये कि जो अगर वो ज्यादा ही आक्रामक हो रहा होगा दूसरा वाला, तो उसके साथ मारपीट करेंगे। दो में से एक है ना, होगा या नहीं होगा? यही होगा। अब आपने हाथ के इशारे से इन लोगों ने ये तो तय कर लिया, मीडिया वालों ने, कि किसके इशारे पर एजेंडा तय हो रहा है मालूम है। इन्होंने ये हाथ के इशारे से तय कर लिया कि उन्होंने भीड़ बुलाई, पहले से तैयार बैठी थी भीड़। सोचिए इस देश का मुसलमान कितना बुद्धिजीवी से आता, तो मैं मान ही नहीं सकता। फिर तो मैं वाकई, मुझे धिक्कार है ऐसे लोगों पर, कितना सनातनी करते हो, तुम्हें कोई जानकारी नहीं। मुसलमानों को पहले से पता था, इन मुसलमानों को, कि इंडिया न्यूजीलैंड में से इंडिया जीतने जा रही है। इन्हें पहले से पता था कि जुलूस यहीं से निकलेगा, इन्हें पहले से पता था कि जय श्री राम के नारे लगेंगे, इन्हें पहले से पता था ये पटाखे छोड़े जाएंगे, और ये पहले से तैयार बैठे थे। ये सब तैयारी थी इनकी। मीडिया तो हमेशा ये कहती है पहले से तैयार बैठे थे। मतलब इन्हें इतनी जानकार अगर मुसलमान है तो फिर कहां है ये सारे सनातनी? क्या कर रहे हैं ये सारे के सारे? पहली बात तो मैं इन्हें सनातनी मानता भी नहीं हूं, उत्पाती हैं, और मैं दोनों वर्ग के लिए कहता हूं, हिंदुओं में भी ऐसे हैं और मुसलमानों में भी ऐसे कट्टर होते हैं, और इन दोनों का अपने अपने धर्मों से कोई लेना देना नहीं। ये अपने आका के इशारे पर काम करते हैं। तो फिलहाल इन पर बता दिया, ये इशारा करके बुलाया, तो भाई परिवार की सदस्य के साथ होगा तो बुलाया जाता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि है कानून सम्मत, वो भी नहीं, लेकिन कानून सम्मत इन्हें ये याद नहीं आया कि उस मस्जिद के सामने से जा रही भीड़ किस तरह से मस्जिद को देखकर जय श्री राम के नारे लगा रही है, इशारे कर रही, वो नहीं दिखा। इन्हें टीवी 9 भारतवर्ष को वालों को केवल ये देखा कि एक आदमी ने इशारा करी, एक आदमी ने, सबने नहीं, सिर्फ एक आदमी कर रहा है, तो उसी को पकड़ लिया। इसी को फ्रेम को खींचो कि उत्पातियों का झुंड बुलाया गया था। अब जरा इंदौर में महू में जो हुआ, पहले नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट। उधर से चिल्ला पुकार की आवाजें, पहले अंधारा कर दिया गया और फिर उसके बाद हमारे पे हमला कर दिया। और लेडीजों पे भी जो आए थे पकड़ने के लिए, उन्होंने लेडीजों को भी मारा और नहीं, ये नहीं देखिएगा, गंदा बोला गया लेडीजों को भी। हम लोगों ने के हमने मदद के मारे, हमने एकदम समझ नहीं पड़ी, हम लोगों को एकदम डंडे चलाए हम लोगों पे, मुझे भी मारा। ना मुस्लिम लिखता है, लोकेशन महू इंदौर मध्य प्रदेश। मुस्लिम महिलाओं ने सुनाई आप बीती, पुलिस ने महिलाओं के साथ मारपीट कर अपशब्द कहे। महिलाओं का कहना है कि सरकारी लाइट बंद करने के बाद अंधेरा किया गया और फिर हमला किया गया। ये दावा किया जा रहा है कि लाइट बंद करने के बाद ये किया गया। अब जो मैं तस्वीर कह रहा था, जरा इस वीडियो को देखते चलिएगा एक एक करके। दाढ़ी टोपी देख के पहचान ही गए होंगे कौन होंगे ये रमेश सुरेश नहीं है, पहचान ही गए होंगे ना किस धर्म से। और उससे रहेंगे तो ये महीना पूरा एकदम पवित्र महीना है रमजान का, और इसी में देखते चलिए। त्योहार इकट्ठे आ रहे हैं, और जुमे वाली मैंने आपको बता दिया कि जुमे को जो है, तो पुलिस वालों का ये भी एक रवैया होता है, इसको भी जरा गौर करना चाहिए। लेकिन नहीं, इससे प्रमोशन नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता?
प्रमोशन, और खासकर वहां जहां बीजेपी शासित राज्य वहां प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? जहां रंग पड़े हाथ कटवा लीजिए, चुनौती देता हूं, ये कर देता हूं, ये नहीं है, रोजे जुमा 52 बार आता है, होली 1 बार आती है, जिसकी दिक्कत है घर में बंद रहे, लॉकडाउन जब था कोरोना के दौरान तब भी बंद थे, वो वाली जो भाषा शैली बोलेंगे उन अधिकारियों को मुखिया का, यानी कि उस प्रदेश के मुखिया का आशीर्वाद भी मिलेगा। इन पुलिस वालों को क्या देखिए, ये खुशी दी भी जा सकती थी लेकिन ये नहीं देनी ना, इससे जो पॉलिटिकल पोटेंशियल होता है ना वो नहीं मिलता। भारत समाचार हापुड़, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी होली, फूलों की होली खेलकर दिया एकता का संदेश। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर मनाया त्योहार। पुलिस की मौजूदगी में शांति और सौहार्द पूर्ण माहौल। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के भमेड़ा गांव का यह मामला है। अब जाते जाते एक खबर दिखा रहा हूं, बड़ी खबर है भारत समाचार की कि एनडीए से बात नहीं बनी तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है सुभाषपा। ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। गाजीपुर से ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी सुभाषपा। एक बड़ी टेंशन सुभाषपा देने जा रही है। अब देखिए एक एक करके एनडीए से कूदते जा रहे हैं उनके अपने साथी। अपनी नैया बचाएं, मुसलमानों को बाद में देख लें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।